नमस्कार, मैं हूँ MS आडर और आज जिस कहानी को मैं आपके समक्ष लेकर आई हूँ उसका शीर्षक है हाउ टू बी इन लव ऑलवेज विथ लाइफ पार्टनर। जीवन साथी के साथ हमेशा प्रेम के साथ कैसे रहें। बहुत चैलेंजिंग बात है। अब जीवन साथी का मतलब ये नहीं है कि हम पति पत्नी की बात कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। हमारा मित्र हो सकता है अगर हम शादीशुदा नहीं हैं, या फिर हमारा पार्टनर हो सकता है अगर हम लिव इन में हैं, जो भी जिसके साथ भी हम अपना जीवन बिता रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है और ये जानकारी इस कहानी के थ्रू हमें ज़रूर मिलेगी। कहानी है सविता और नीलिमा की। सविता हमेशा दुखी रहती थी और नीलिमा हमेशा खुश रहती थी। दोनों ही ज़्यादा अपने लाइफ में घुसे हुए थे, लेकिन कभी ना कभी एक दूसरे से मुलाकात हो ही जाती थी क्योंकि दोनों पड़ोसन थी। तो एक दिन क्या होता है, सविता नीलिमा से कहती है, यार मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूँ क्या। मतलब कुछ भी करना, ये मेरे पति के साथ में ना रोज़ खटपट होती है। तो नीलिमा कहती है वो तो मेरी भी होती है। तो सविता कहती है, यार लेकिन तुम्हारे घर से इतनी ज़्यादा चीखने चिल्लाने की आवाज़ें नहीं आती हैं। हमारे यहाँ तो सुबह भी वही, शाम भी वही, क्या दोपहर। मैं थक चुकी हूँ यार। नीलिमा कहती है, देख यार, मैं भी पहले शुरू में ऐसा होता था। जब मेरी शादी हुई थी, कुछ 15 दिन बीते थे शादी के। पता है तुझे सबसे बड़ी गलती क्या कर रही थी मैं या हम सब? कौन सी बड़ी गलती करते हैं? सविता कहती है, कौन सी गलती, बता। नीलिमा कहती है कि यार सबसे बड़ी गलती हम करते हैं कि हम हमेशा कोशिश करते हैं सामने वाले को बदलने की, और सामने वाला कभी नहीं बदलता। तो सविता कहती है, क्या बात कर रही है, तो फिर कौन बदलेगा? नीलिमा कहती है, अरे हमें बदलना होगा। बदलने का मतलब है सामने वाले के हिसाब से हमें चलना थोड़ा बहुत कर पड़ेगा। मैं नहीं कह रही पूरा अपने व्यक्तित्व को बदलना है। एक कहावत नहीं सुनी हुई है, जैसी बहे बयार वैसी पीठ रोकिए। नीलिमा कहती है, हाँ ये बात तो है, लेकिन यार उसमें फिर ऐसा लगता है कि हम ही क्यों दबे हैं, मैं क्यों दबूं। तो नीलिमा कहती है, सही कह रही है तू, लेकिन हर बार जो अड़ के हम लड़ेंगे तो फिर हमारा सारा शांति चला जाता है, फिर सर दर्द होता है, उसी में हमें काम करना पड़ता है। तो हमसे बड़ा कोई बेवकूफ़ नहीं हुआ, लड़ भी लिया, सामने वाला बदला भी नहीं और हमारा दिन भी खराब हो गया। अरे भाई, हम सामने वाले के लिए थोड़े अपने आप को थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, हम अपनी शांति के लिए चेंज कर रहे हैं। क्या बोलती है? ये बात सुन के सविता को लगा कि सही बात है। सविता ने कहा, हाँ यार, मैंने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं था, ये बात तो एकदम सही है, क्योंकि यही होता है हमेशा। नीलिमा मुस्कुराती है यही समझा रही हूँ मैं तुझे। हमें बदलना मतलब उस परिस्थिति के हिसाब से थोड़ा सा बेंड डाउन हो जाना है। जब हवा आंधी चलती है तो बड़े बड़े पेड़ गिर जाते हैं क्योंकि वो झुकते नहीं, लेकिन घास झुक जाती है, फिर हवा ख़त्म, आंधी ख़त्म, घास फिर ठीक ठाक हो जाती है। हमें घास बनना है। तो बदलने का मतलब ये नहीं कि हम अपने पूरे व्यक्तित्व को बदल रहे हैं, हम परिस्थिति के हिसाब से थोड़ा सा बेंड डाउन हो जा रहे हैं, थोड़ा सा नॉर्मल। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पति मुझ पे चिल्ला रहे हैं, उस वक्त मैं नहीं चिल्लाऊंगी, मैं पानी पीऊँगी, मैं बैठ जाऊँगी। और वो कुछ कह रहे हैं तो ठीक है, मैं हाँ मिला दूँ, भले ही बाद में मैं वो पूरा काम ना करूँ, लेकिन उस वक्त के लिए मैं शांत रहूँ। वो चिल्ला रहे हैं, मैं चिल्ला रही हूँ, फिर उसके बाद में उतना थकावट के बाद मुझे काम करना ही पड़ेगा। क्या कुछ समझ में आ रही है मेरी बात? ये बात सुन के एकदम से सविता को आइडिया लग गया कि भाई क्या करना है। उसने बोला, ओके, तो जीवन साथी के साथ में हमेशा प्यार बना रहे, इसका एक ही तरीका है कि उसको वैसे ही प्यार करो जैसा वो है। मोटा है, पतला है, छोटी है, मोटी है, काली है, नाटी है, गोरी है, कैसी भी है, गुस्सैल है, टाइम की प्रायोरिटी नहीं सेट करती, रहने दो, बस वैसे ही एक्सेप्ट करके अपना तालमेल बनाकर काम करते रहो। तो यही कहना चाहती है ना? ज़ोर से हंसी नीलिमा और उसने कहा कि हाँ, मैं यही कहना चाहती हूँ। अभी छोड़ यार, हमें अपना देखना है। अकेले आए हैं, अकेले चले जाएंगे, ठीक है, एक टीम है, ग्रुप है, काम करना है, दैट्स इट। इतना ज़्यादा उसको मत दिल पे लो यार। और दूसरों को हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि बदलना है तो वो खुद बदलेंगे। पहली बात, कोई नहीं बदलता, नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं बदलता। बहुत ज़्यादा समझदार लोगों ने बताया और हमें पता है इस बात के बारे में, हमने सुना है ना? दोनों ज़ोर ज़ोर से ठहाका मार के हंसने लगते हैं। आशा है कि आप भी समझ चुके होंगे कि हमें सामने वाले को नहीं बदलना, हमें अपने आप को एडजस्ट करना है उस स्थिति के हिसाब से। क्यों? क्योंकि हमारी शांति हमें बहुत प्यारी है और इस तरह से प्यार बढ़ेगा और फिर सामने वाला खुद बदल जाएगा, क्योंकि प्यार ऐसी चीज़ है कि सब अच्छा कर देता है। कहते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। प्रेम की यही परिभाषा है कि सामने वाले को नहीं बदलना, उसको वैसे ही प्रेम करना है जैसे वो है। इसी के साथ हम विराम लेते हैं, मिलेंगे नई कहानी के साथ में और नई चीज़ें सीखेंगे। आशा करती हूँ कि आप हमेशा मुस्कुराते रहेंगे। हैव अ ब्लिसफुल लाइफ।